चलिए आज का अध्याय 18वां शुरू करते हैं। यदि आपने पिछले वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो उन वीडियोज़ की प्लेलिस्ट आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर देखने को मिल जाएगी, या फिर आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। यानी कि सारे के सारे वीडियोज़ को आपको देखने को मिल जाएंगे प्लेलिस्ट के अंदर। जाइए और देखिए। चलिए अध्याय शुरू करते हैं। बहुत सुंदर रचना है दादा, कुंभकर्ण ने कहा। वेदवती की मृत्यु को 2 वर्ष बीत चुके थे। 24 वर्षीय रावण देवी को समर्पित एक राग बजा रहा था। देवी के सम्मान में रचे गए अधिकतर राग उनकी माँ के रूप का बखान करते थे। कुछ अन्य राग भी थे जो उनके प्रेमिका, पुत्री, कलाकार इत्यादि अन्य रूपों को समर्पित थे, लेकिन योद्धा देवी को समर्पित राग बहुत कम थे। रावण ने इसी रूप के सार की रचना की थी जैसे प्रकृति अपने प्रचंड और रौद्र रूप में हो। उसने राग का नाम वासी संतापनी रखा था, कुद देवी की दहाड़। मैंने इतनी शक्तिशाली रचना कभी नहीं सुनी, कुंभकर्ण ने कहा। वास्तव में शायद मैंने अपने जीवन का सबसे सुंदर राग सुना है। रावण ने लापरवाही से सिर हिला दिया। लगता था जैसे ही उसे प्रशंसा की कोई परवाह नहीं थी। वासी शब्द ही एकदम उचित है दादा। धधकती ज्वाला की ध्वनि, इसका मूल अर्थ यही हुआ ना। मुझे नहीं लगता इससे अधिक विचारों तक किसी अन्य शब्द का प्रयोग कर सकते हैं हम। कुंभकर्ण ने बस यूं ही अपने भाई के कंधे को छुआ। लोग कहते हैं कि दुख और त्रासदी एक कलाकार की सर्वश्रेष्ठ प्रतिभा को सामने लाते हैं। रावण ने चिढ़कर अपने भाई को देखा। कौन लोग ये जो भी कहते हैं वो मूर्ख हैं। कोई भी त्रासदी को ढूंढने नहीं निकलता है। कोई ऐसा नहीं होता जो केवल कला की रचना के लिए दुख भोगना चाहता हूँ। कुंभकर्ण को लगा कि उसका भाई इस तरह की बातचीत की मनोस्थिति में नहीं था। उसने विषय बदलने की कोशिश की। मुझे खुशी है कि आपका अधिक से अधिक समय काम में लग रहा है दादा। स्वयं को काम में डुबो लेना नकारात्मक विचारों को भगाने का सबसे अच्छा उपाय है। रावण सचमुच बहुत व्यस्त रहा था। पिछले 1.5 साल में उसने अपने अपार धन और लंका के एकमात्र भरोसेमंद सशस्त्र बल के सारे स्वयं को लंका के सिंहासन तक पहुंचने की राह पर डाल दिया था। लंका का शासक कुबेर अपने व्यापारिक पोतों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए अब उसी पर निर्भर रहने लगा था। कई अन्य व्यापारी भी रावण की सुरक्षा बलों की सेवाएं लेने लगे थे, और चूंकि अधिकांश लोग यह नहीं जानते थे कि समुद्री लुटेरे और नागरिक सेना दोनों ही रावण के नियंत्रण में हैं, इसलिए जब भी कोई सुरक्षा के लिए उसके आदमियों की सेवा लेता तो उसके पोतों पर लुटेरे के हमले होना बंद हो जाते। रावण के धन और संसाधनों के साथ साथ उसका प्रभाव और साख भी बड़ी तेजी से बढ़ती जा रही थी। वो अब औपचारिक रूप से लंका के व्यापारिक सुरक्षा बल का प्रमुख नियुक्त किए जाने की कगार पर था। उसकी योजना सरल सी थी। अपनी निजी नागरिक सेना को लंका का अधिकृत सुरक्षा बल नियुक्त करवाना। इससे न अब उसके सैनिकों की देखरेख और सशक्तिकरण की लागत लंका के राजकोष पर पड़ेगी, बल्कि हस्तांतरण के बाद भी सैनिक रावण के प्रति वफादार रहेंगे। समय के साथ वो अपने बल को नियमित सेना जितना बड़ा और सुसज्जित कर लेगा, एक ऐसी सेना जो सप्त सिंधु साम्राज्य पर कब्जा करने के लिए प्रशिक्षित हो। हाँ, रावण ने कहा, काम अच्छा भटकाव होता है। कुंभकर्ण मुस्कुराया। उसे खुशी हुई कि उसने अपने भाई के मुंह से कुछ शब्द तो निकलवाए, पर वो उसके लिए तैयार नहीं था जो उसके आगे रावण के मुंह से निकलने वाला था। माँ की यह तो मूर्खतापूर्ण स्त्री है अवधारणा है कि समस्याओं के बारे में बात करने से दुख हल्का हो जाता है। एकदम बकवास। पुरुष ढंग कहीं बेहतर है। स्वयं को काम में डुबो लो, दुख को दबा लो, इसके बारे में न तो सोचो और न इसे बाहर आने दो। इसे अपने हृदय की किसी गहरी अंधेरी काल कोठरी में डाल दो, भले ही यह वहाँ पड़ा सड़ता रहे, और जब आप बूढ़े और निरी हो जाएं तो बस एक अच्छा सा घातक हृदयाघात होगा और सब समाप्त। रावण ने अपनी बात पूरी की। कुंभकर्ण ने कुछ न बोलने में ही समझदारी समझी। यह स्पष्ट था कि उसने दुख को दबाना तो दूर, रावण उसके नीचे कुचला हुआ था। उसने सप्त सिंधु को नष्ट करने के लिए एकमात्र उद्देश्य से स्वयं को काम में लगाया हुआ था, लेकिन लगता था कि अब उसे किसी काम में आनंद नहीं आता। कुंभकर्ण ने सोचा था कि वो अपनी माँ के जल्दी विवाह कर लेने के सुझाव की बात छोड़ेगा, पर शायद यह इस बारे में बात करने का सही समय नहीं था। कुबेर अत्यंत घबराया हुआ लग रहा था। रावण, मुझे नहीं लगता कि संसार के सबसे शक्तिशाली साम्राज्य से टकराना समझदारी होगी। वेदवती की मृत्यु को 4 साल हो चुके थे। कुबेर और रावण लंका के शासक के निजी कार्यालय में थे। रावण और कुंभकर्ण कुछ समय पहले अपनी माँ को गोकर्ण में छोड़कर सिगिरिया में रहने चले गए थे।
जैसे ही रावण को लंका के वैपरीक सुरक्षा बल का प्रमुख नियुक्त किया गया, उसने लंका के सिंहासन के और निकट पहुंचने की तैयारी आरंभ कर दी थी। उसने कुबेर के महल से कुछ ही दूरी पर एक विशाल भवन खरीद लिया था। लंका की राजधानी में आने के बाद से रावण ने सप्त सिंधु के साथ लड़ाई की छेड़ने की अपनी योजना पर भी काम शुरू कर दिया था। उसे एक सब स्वीकार्य कारण चाहिए था कि साम्राज्य इस छोटे से द्वीप राज्य पर आक्रमण करने को भड़क जाए, और वो जानता था कि यह कारण क्या हो सकता है। पहले कदम के रूप में वो उस लाभ को कम करना चाहता था जो सीमा पार के व्यापार से सप्त सिंधु हड़पते थे। महीनों की मनुहार के बाद उसने अनंतः कुबेर को इस विषय पर बात करने के लिए तैयार कर लिया था। रावण की आक्रामक 26 वर्ष की आयु की तुलना में 19 वर्ष की आयु का बुद्धिमान कुबेर कोई योद्धा नहीं था। वो एक व्यापारी था जो व्यवहारिकता को बहुत महत्व देता था। वो अहम पर लाभ को प्राथमिकता देता था और सावधानी को एक आवश्यक गुण मानता था। उसके पास समझदारी के साथ लाभकारी सौदे करने की कला का कौशल था, संकट को दावत देने का नहीं। मैंने यह पहले भी कहा है और भी कहूँगा, हम अपना 9/10 लाभ सप्त सिंधु को क्यों दें? रावण ने पूछा। क्यों सारा परिश्रम हम करें और अधिकांश पैसा उन्हें ले जाने दें? हम वास्तव में उन्हें 90% नहीं दे रहे हैं, रावण। कुबेर ने चालाकी भरी मुस्कुराहट के साथ कहा। हमारे खाते रचनात्मक हैं, हम अपनी लागतें बढ़ा कर बताते हैं। वास्तव में उन्हें 70% से अधिक नहीं मिलता है। रावण पहले ही कुबेर के उत्तर का अनुमान लगा चुका था, लेकिन उसने सहमति जताने का फैसला किया। वो लंका के व्यापारी प्रमुख को कम आंकने की भूल नहीं कर सकता था। वही भूला जो उसकी शारीरिक बनावट की वजह से सप्त सिंधु वालों ने की थी। कुबेर का गोल भोला सा चेहरा और चिकना रंग उसकी बढ़ती उम्र को झुठलाता था, लेकिन वो इतना मोटा था कि अपने भारी भरकम शरीर के साथ बतख की तरह डगमगाता हुआ चलता था। वो सामान्य रंग बिरंगे कपड़े पहनता था। आज वो एक चमकदार नीले रंग की धोती और पीला अंग वस्त्रम पहने हुए था, और उसका शरीर सजावटी आभूषणों से सजा हुआ था। उसके स्त्रीण रंग ढंग और उसके दिखावटी जीवन ने उसे योद्धा वर्ग में उपहास का पात्र बना दिया था। मगर रावण जानता था कि उसके असक्त से डील डोल के पीछे एक कुसार्ग और निर्मम मस्तिष्क छिपा हुआ है, जो केवल एक ही उद्देश्य को संपृक्त था, लाभ। पर 70% भी बहुत अधिक हैं, उसने जवाब दिया। मेरे लिए 30% पर्याप्त हैं। मैं तो इसके एक बड़े भाग की बचत करता हूँ, जबकि सप्त सिंधु अपने हिस्से का अधिकतम भाग उड़ा देते हैं। क्या तुम जानते हो कि वो बचत क्यों करते हैं? कुबेर ने पूछा। उनकी बचत को भूल जाइए महाराज। हम इस बात की चिंता क्यों करें कि अयोध्या या उसके अधीनस्थ राज्यों के पास कितना धन है। हमें बस अपने धन की चिंता करनी चाहिए। यदि हम उनकी दलाली कम करें तो हमें अधिक लाभ मिल जाएगा। तुमने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। मैं तुम्हें बतलाता हूँ कि हमारी बचत उनसे अधिक क्यों है, जबकि हम उनसे कम कमाते हैं। इसका कारण यह है कि सप्त सिंधु बहुत सा धन अनावश्यक युद्धों पर व्यय करता है, जबकि हम नहीं करते हैं। युद्ध व्यापार के लिए बुरे होते हैं, लाभ के लिए बुरे होते हैं और धन के लिए बुरे होते हैं। अगर हमने दलाली कम कर दी तो वो निश्चित रूप से हम पर आक्रमण कर देंगे। हमें अपनी सेना को लाभबंद करना होगा और एक व्यर्थ के युद्ध पर पैसा खर्च करना नहीं, बर्बाद करना होगा। यह रावण ने कुबेर को बीच में ही टोक दिया। यदि युद्ध का व्यय मैं उठाने को तैयार हूँ, कुबेर ने संदेहपूर्वक ढंग से घूरा। पूरे युद्ध का? हर चीज का आपको एक पाई भी नहीं लगानी पड़ेगी, मैं सारा पैसा दूंगा। कुबेर के भीतर वो स्वाभाविक संदेह जाग गया। वो एक चतुर व्यापारी के मन में हर एक सौदे पर जागता है जो कुछ अधिक ही अच्छा दिखाई दे रहा था। वो जानता था कि रावण चालाक हैं और केवल महिमा के लिए कुछ करने वालों में से नहीं है। लेकिन तुम मेरी तनिक भी सहायता क्यों करोगे? उसने पूछा। क्योंकि फिर आप बढ़ने वाली दलाली का आधा भाग मेरे साथ बांटेंगे। कुबेर मुस्कुराया। किसी भी प्रकार के स्वार्थ को समझता था और सम्मान करता था। अनुभव ने उसे सिखाया था कि सबसे अच्छे व्यापारिक सौदे तभी होते हैं जब दोनों पक्ष अपने हितों के बारे में ईमानदार हो। तो मैं सुनिश्चित करना चाहता हूँ कि मैं तुम्हारी बात को समझ गया हूँ। तुम मेरी अनुमति के बिना युद्ध की घोषणा नहीं कर सकती, और तुम्हें लगता है कि यह युद्ध लाभकारी होगा। हाँ, दोनों। लेकिन इसकी क्या निश्चितता है कि विजय हमारी ही होगी?
कोई नहीं, पर क्या इस बात की निश्चितता है कि जब हम अपने पोतों को व्यापार के लिए समुद्र में भेजते हैं तो वो डूबेंगे नहीं। हम संभावनाओं का अनुमान लगाते हैं और सबसे अच्छी बाजी लगाते हैं, नपी तुल्ली बाजी। हम व्यापारी हैं, हमारा यही काम है। वो सब तो ठीक है, लेकिन अगर हम हार गए तो आपको व्यावहारिक काम करना होगा। अगर हम हार गए, कुबेर ने अपने शब्द सावधानी से चुनते हुए कहा, तो व्यावहारिक काम सप्त सिंधु को यह बताना होगा कि यह सब तुम्हारा विचार था। आपने सही कहा, निस्संदेह व्यावहारिक काम यही होगा। अगर हम असफल रहे तो मैं दोष आखिर यह मेरा ही विचार है। आप स्वयं को और लंका के अन्य व्यापारिक सुरक्षित रखना, लेकिन अगर हम जीते तो बड़ी हुई दुलाली में से आधी मुझे मिलेगी। कुबेर मुस्कुराया, ठीक है रावण, तुम्हें तुम्हारा युद्ध मिलेगा। बस इतना पक्का करना कि मुझे घाटा न हो। अप्रत्याशित घाटे से अधिक दुख मुझे और किसी बात का नहीं होता है। महाराज, क्या मैंने कभी आपसे निराश किया है? रावण ने मुस्कुराते हुए पूछा। कुंभकर्ण चिंतित था। दादा, हम शायद अपनी सीमा से आगे निकल रहे हैं। कहीं हम उससे अधिक तो नहीं काट रहे हैं जितना कि हम चबा सकते हैं। दोनों भाई लंका की राजधानी सिगिरिया में अपने घर पर थे। नहीं कुंभ, रावण ने कहा, हम सब कुछ काटेंगे, हम सब कुछ चबाएंगे, हम सब कुछ पचाएंगे। दादा, सप्त सिंधु के शासक लड़ने के अतिरिक्त कुछ नहीं करते हैं। हम व्यापारी हैं, हमारे सैनिक मूल रूप से लुटेरे हैं। वो केवल धन के लिए लड़ते हैं। अगर उन्हें सामने कोई लाभ दिखाई नहीं दिया तो वो युद्ध छोड़ देंगे। लेकिन सप्त सिंधु के सैनिक युद्ध में वीरगति का जश्न मनाते हैं। वो सम्मान और महिमा जैसे विचित्र कारणों के लिए मर जाते हैं। हम ऐसे मूर्खों को कैसे हरा सकेंगे? अच्छी रणनीतियों द्वारा, रावण ने कहा। मुझे लगता है आप नहीं, मैं आवश्यकता से अधिक आत्मविश्वासी नहीं हो रहा हूँ, किंतु अगर हम उन्हें हरा भी सकें तो इससे लाभ कैसे अर्जित कर सकेंगे? इस अभियान की लागत ही कितनी अधिक होगी? चिंता मत करो, जितने के बाद हम अगर अधिक नहीं तो 90% लाभ लेने लगेंगे। कुंभकर्ण जो मदिरा पी रहा था वो उसके गले में लगभग फंस सी गई। 90% अपने लिए? रावण ने गुर्राया। हाँ बिल्कुल दादा, मुझे नहीं लगता हम इस तरह की संधि लागू कर पाएंगे। इससे पचा पाना सप्त सिंधु के राजा के लिए कुछ अधिक ही होगा। उनके पास निरंतर लड़ते रहने की अतिरिक्त कोई चारा नहीं बचेगा। उसके बाद के विद्रोह उन्हें नष्ट कर देंगे, पर वो हमें भी थका डालेंगे और हमारे पास इतने सैनिक नहीं हैं कि हम शांति काल में सप्त सिंधु के सारे राज्यों को नियंत्रित कर सकें। हम एक बड़े युद्ध में उनके सास को तोड़ डालेंगे, उनकी पूरी सेना को नष्ट कर देंगे। मुझे उनके नागरिक पर अपने नियम लागू करने में रुचि नहीं है। इसलिए उन्हें नियंत्रित करने की आवश्यकता ही क्या है? हम केवल अपनी व्यापारिक शर्तों उन पर लागू करेंगे और धीरे धीरे उन्हें चूस डालेंगे। पर दादा, कुंभकर्ण ने कहा, इतनी बड़ी दलाली कुछ समय में सप्त सिंधु की अर्थव्यवस्था को नष्ट कर देगी। हम उसे सोने की बतख को मार डालेंगे जो हमारा पेट भरती हैं। रावण की आंखें कुंभकर्ण की नज़रों से टकराई, लेकिन रावण के भाव से कुछ भी नहीं स्पष्ट नहीं था। बिल्कुल सही, वो बोला। हट्टे कट्टे सैनिक तीव्रता से चुप्पूल चलाते हुए विशाल पोत को तट की ओर ला रहे थे। रावण गनल पर हाथ रखे सामने बैठा हुआ था। कुंभकर्ण उसके पीछे बैठा उसकी मुड़ी हुई बाहों को, उसकी विशाल भुजाओं को देख रहा था जो स्पष्ट रूप से तनी हुई दिखाई दे रही थी। दादा, परेशान है? रावण एकदम सामने सप्त सिंधु 7 नदियों के प्रदेश की ओर देख रहा था। कुंभकर्ण ने अपनी बाईं और कुबेर के पोत को देखा जिसे 10 नाविक लयात्मक ढंग से खेकर तट की ओर ले जा रहे थे। अभी सप्त सिंधु के विरुद्ध युद्ध छेड़ने के लिए रावण द्वारा कुबेर को मनाए जाने को केवल 1 वर्ष हुआ था। उसके बाद से घटनाएं बड़ी तीव्रता से घटित हुई। कुछ ही महीनों के भीतर रावण ने अपनी सेना एकत्रित करके उसे प्रशिक्षित कर लिया था। उसने जीत के माल में से बड़ा हिस्सा देने का वादा करके दुनिया भर से भाड़े के सैनिक भी जमा कर लिए थे। जैसे ही लंका सेना तैयार हुई, कुबेर ने सप्त सिंधु के राजा दशरथ को अधिकृत रूप से संदेश भेज दिया। जब उसका संदेश अयोध्या पहुंचा, उस राजधानी नगर में जहाँ दशरथ भारतीय उपमहाद्वीप के पूरे उत्तरी भाग पर शासन करते थे, तो वहाँ क्रोध का कोई ठिकाना न रहा। व्यापारी वर्ग वेश्यों के प्रति अपनी घृणा के चलते सप्त सिंधु के पुराने राज परिवार स्त्रीण कुबेर की असभ्य मानते थे। वो उसके अस्तित्व का बश किसी तरह सहन कर लेते थे। लंका के व्यापारी शासक से राजकीय संदेश मिलने अपमान के रूप में देखा गया। ऐसा माना जाता था कि व्यापारी प्राचीन साम्राज्यवादी वंशों के सम्राटों को राजकीय संदेश नहीं भेज सकते थे। वो उन्हें केवल विनम्र विनीत याचनाएं भेज सकते थे
और जैसे इतना ही पर्याप्त नहीं था, साथ में कुबेर ने साम्राज्य से लाभ पर दलाली कम लेने की मांग भी की थी, जिसे क्षत्रिय गौरव के लिए एक असहनीय अपमान माना गया। ऐसे किरदार को सहन नहीं किया जा सकता। दशरथ ने तुरंत पूरे साम्राज्य के अपने अधीनस्थ राजाओं को इकट्ठा किया और एक सेना लाबंद कर ली। योजना यह थी कि उनके सैनिक सप्त सिंधु के पश्चिमी तट पर कुबेर के सबसे बड़े व्यापारिक केंद्रों में से एक कच्छप तक जाएंगे। दशरथ का इरादा कच्छप के दुर्ग और व्यापारिक गोदामों को नष्ट करने का था। उनका विचार था कि कुबेर के होश ठिकाने लगाने के लिए इतना ही पर्याप्त होगा, और यदि यह पर्याप्त नहीं हुआ तो कुबेर के नियंत्रण वाले कुछ अन्य बंदरगाह भी नष्ट कर दिए जाएंगे और अंततः स्वयं लंका का घेर डाल दिया जाएगा। रावण का अनुमान यही था कि सप्त सिंधु कुबेर के संदेश से युद्ध कुद होंगे और तुरंत युद्ध के लिए निकल पड़ेंगे। उसके अपने सैनिक तैयार थी। उसके विशेष रूप से बनाए गए पोत, जिन्हें रहस्यमय गुफा सामग्री से चमकाया गया था, युद्ध के लिए तैयार थे। जैसे ही उसे सप्त सिंधु की सेना को लाभबंद किए जाने और उनकी आगे बढ़ने की दिशा के बारे में समाचार मिला, उसके पोत भी चल पड़ी और कच्छप पहुंचने के लिए तीव्रता से भारत के पश्चिमी तट की ओर बढ़ने लगे। रावण की नौसेना में पोतों की संख्या इतनी अधिक थी कि वो विशाल कच्छप बंदरगाह में ही भी नहीं समा सकते थे। साथ ही रावण जानता था कि कच्छप में सप्त सिंधु के गुप्तचर मौजूद हैं और वो बिल्कुल नहीं चाहता था कि उसके पोतों की एकदम भिन्न बनावट कोई भी उत्सुकता पैदा करे। वो पोत उसकी रणनीति का भाग थे, उसका गुप्त हथियार थी, इसलिए अधिकतर पोत तट से दूर खड़े हुए थे। उसी दिन बाद में रावण और कुंभकर्ण एक नाव पर सवार हुए और कच्छप के तट की ओर बढ़े। नाव लहराकर रेत से टकराई और 4 सैनिक बाहर उतले पानी में कूदे और नाव को खींचकर तट तक ले आए। रावण हिला भी नहीं, वो सामने ही देखता रहा। कुंभकर्ण अपनी सांस तेज होते हुए महसूस कर सकता था। वो 5 साल बाद सप्त सिंधु वापस लौट रहे थे। पिछली बार उन्होंने यहाँ वेदवती की अस्थियों को गंगा में विसर्जित किया था। कहा जाता है, और यह सही कहा जाता है, कि अतीत से जुड़ी यादें जैसे भी हो, अपने मूल स्थान पर लौटने पर हर व्यक्ति की हृदय गति से तेज हो जाती हैं। अलगाव की पीड़ा और घर वापसी की खुशी सार्वभौमिक चीज़ें हैं, और दुनिया की सबसे आरामदेह जगह माँ की गोद में वापसी की राहत की तुलना किसी चीज़ से नहीं की जा सकती। जैसे ही नाव पानी से बाहर निकली, कुंभकर्ण बाहर कूद गया। उसने झुककर थोड़ी सी गोली रेत अपनी मातृभूमि की मिट्टी उठाई और उसे बड़े सम्मानपूर्वक अपने माथे पर लगा लिया। उसने उसे अपनी दोनों आंखों से स्पर्श किया और फिर उसे चूमा। पूरे सम्मान के साथ उसने धरती पर वापस रखने से पहले वो फुसफुसाया, जय माँ। उसने देखा कि रावण ने जो उससे थोड़ा आगे चलता गया था, फिर झुककर थोड़ी रेत उठाई और कुंभकर्ण मुस्कुरा दिया। शायद मातृभूमि वापस आने ने अनंत इनके दिल को भी कोमल बना दिया है। कुंभकर्ण देखता रहा निरंतर, न जाने कितनी देर तक। कुंभकर्ण आगे बढ़ते हुए हिचकिचाने लगा। शायद उसे अपने भाई को इस क्षण के साथ अकेला छोड़ देना चाहिए। उसे बड़ी रात का भाव महसूस हो रहा था कि अतीत अनंत पीछे छूट चुका है। उसके बड़े भाई ने बहुत कुछ झेला है, बहुत समय तक वो संसार से कूद रहा है, पर लगता है कि वो अब अपने अंदर थोड़ी शांति का स्वागत करने को तैयार हैं। बेशक यह युद्ध वो लड़ा ही जाना था लाभ के लिए, पर कम से कम मातृभूमि वापस आने के रावण की हृदय की गहराइयों में जन्म जमे दुख को थोड़ा कम कर दिया गया था, या कम से कम कुंभकर्ण को ऐसा लग रहा था। रावण ने अपनी उस हथेली को खोला जिसमें रेत थी, उससे अपने मुंह की ओर करीब लगाया, फिर धीरे धीरे जानबूझकर वो खक्कारा और उसने उस रेत में थूक दिया। जब उसने रेत को जमीन पर फेंका और अपने पैरों तले कुचला, तो वो लगा मानो क्रोध से उसका पूरा शरीर ऐंठ गया हो। इस देश का नाश हो। इसी के साथ अध्याय समाप्त होता है।